क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा सोचने से हम अपने सपनों से कितने दूर चले जाते हैं? हम प्लान करते रहते हैं पर एक्शन नहीं लेते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सोच को कम करके एक्शन पर फोकस करके आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। इस किताब की शुरुआत एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से होती है। सोच कम करो और करना शुरू करो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। हम सोचते हैं कि कब शुरू करें, कैसे करें, क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या सोचेंगे, और इसी सोच में समय बिताते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि सोचने और करने के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, और जो लोग सफल होते हैं वो इस गैप को खत्म कर देते हैं। वो सोचते हैं लेकिन उसी पल एक्शन भी लेते हैं। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो डर, शक और आलस आपकी हिम्मत तोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर जब कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है, वो पहले हफ्ते में जोश में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोचने लगता है थक गया हूं, कल चला जाऊंगा, आज मौसम ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे रुक जाता है। ये सब दिमाग के बहाने हैं, और यही आदत जिंदगी के हर हिस्से में लागू होती है। करियर, पढ़ाई, यूट्यूब, बिजनेस, फिटनेस, हर जगह हमारा दिमाग हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है। वो रिस्क से डरता है। इसीलिए जब भी हम कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, दिमाग तुरंत हमें डराने लगता है। क्या होगा अगर असफल हो गए? अगर लोग हंसें तो? कहीं जिंदगी खराब हो गई तो? लेकिन लेखक समझाते हैं कि ये डर असली नहीं होते, ये सिर्फ दिमाग के बनाए हुए नकली बहाने होते हैं। अगर आप इस झूठी सोच में फंस गए तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। सोचना जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सोचने से पैरालिसिस आ जाती है। एनालिसिस पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जहां आप इतने विकल्पों, संभावनाओं और परिणामों के बारे में सोचते हैं कि कोई फैसला ले ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। अब आप सोचते हैं किस टॉपिक पर बनाऊं, किस कैमरे से शूट करूं, कौन सी एडिटिंग ऐप सही रहेगी, अगर कोई वीडियो फ्लॉप हुआ तो क्या होगा। और इस सोच में महीनों निकल जाते हैं, लेकिन चैनल शुरू नहीं होता। लेखक कहते हैं कि एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ ओवरथिंकिंग, यानी एक्शन ही ज्यादा सोचने का इलाज है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपकी सोच अपने आप साफ हो जाती है। चीजें धीरे धीरे क्लियर होती हैं और रास्ता बनता जाता है। पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जब आप पहला कदम लेते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू करता है। ये कदम आपको बाकी के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब भी कोई आइडिया आए, 5 सेकंड के अंदर पहला छोटा कदम लो। इससे दिमाग को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा। स्मॉल स्टेप्स शुरू करो। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हो तो एक पैराग्राफ रोज लिखो। अगर वीडियो बनाना है तो मोबाइल से ही शुरू करो। अपने डर से डायलॉग करो। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप डर को पहचान लेते हो तो वो छोटा लगने लगता है। परफेक्शन का जाल मत बनाओ। शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बस शुरू करना। हम समझते हैं कि सोचने और करने के बीच जो दीवार है उसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ज्यादा सोचने से हम सिर्फ समय गंवाते हैं, लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तब असली ग्रोथ शुरू होती है। सोचो कम, करो ज्यादा, यही मंत्र है। फैसला न लेना सबसे बड़ा रिस्क है, लेखक कहते हैं। हर बार जब आप कोई फैसला नहीं लेते, तब भी आप एक फैसला ले रहे होते हैं, कुछ न करने का। यानी अगर आप कोई निर्णय टाल रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को उस हाल में छोड़ रहे हैं जैसे वो है। और जो लोग हमेशा टालते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जबकि जो लोग जल्दी निर्णय लेते हैं वो सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आखिर में जीत जाते हैं। फैसले क्यों टालते हैं लोग? 1, फेल होने का डर। लोग सोचते हैं कि अगर निर्णय गलत हुआ तो नुकसान हो जाएगा। 2, लोग क्या कहेंगे। समाज या परिवार के डर से लोग अपने सपनों को मार देते हैं। 3, हर विकल्प पर परफेक्ट जानकारी चाहिए होती है। परफेक्ट निर्णय की तलाश में हम समय गंवा देते हैं। पर लेखक बताते हैं कि कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं होता। सही या गलत
दोनों फैसले आपको कुछ सिखाते हैं और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। स्मार्ट डिसीजन कैसे लें? 1. 60% नियम, 60% रूल। अगर आपके पास किसी निर्णय के पक्ष में 60% जानकारी है तो वो फैसला लो, बाकी 40% तो एक्शन लेने के बाद खुद मिल जाएगी। 2. छोटे निर्णय से शुरुआत करो। जैसे आप पहले किसी छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाओ, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर जाओ। छोटे छोटे निर्णय लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. अपने इमोशंस को समझो लेकिन कंट्रोल करो। डर और शक को पहचानो लेकिन उन्हें अपने निर्णय का बॉस मत बनने दो। एक्शन बायस अपनाओ। बहुत से लोग सोचते हैं पहले मुझे सब कुछ सीखना है फिर मैं करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं एक्शन बायस यानी हर हाल में पहले एक्शन लेना सीखो। एक्शन बायस का मतलब है जब भी दो रास्ते हों, एक सोचने का और एक करने का, तो आप करने वाले रास्ते को चुनें, क्योंकि हर एक्शन आपको अनुभव देता है और अनुभव से ही असली ग्रोथ होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो हर बार माइक से भागने की बजाय एक छोटा सा भाषण देने का चैलेंज लें। एक बार बोलने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि डर सिर्फ आपके दिमाग में था। करने के बाद सुधार आसान होता है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले सब कुछ सही बना लें फिर शुरू करेंगे, लेकिन ये एक ट्रैप है। असल में जब आप कुछ करके दिखाते हैं तभी आपको समझ आता है कि क्या सही है और क्या नहीं। जैसे अगर आप YouTube चैनल शुरू करते हैं तो पहले 5 वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या पसंद करते हैं, कहां एंगेजमेंट आता है और क्या बदलना है। लेखक का एक बड़ा संदेश है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी पूरा किया हुआ अधूरा सही काम परफेक्ट सोच से बेहतर है। रियल लाइफ उदाहरण, लेखक खुद बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया उन्हें बहुत डर लग रहा था। पैसे कम थे, अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटी शुरुआत की, पहला ग्राहक लाए, गलती की, सीखा और फिर ग्रो किया। उनका मानना है कि फैसला लेकर जो लोग छोटे छोटे एक्शन लेते हैं वही लोग अंत में बड़ा बदलाव लाते हैं। जो लोग निर्णय नहीं लेते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। हर निर्णय सही नहीं होता, लेकिन हर निर्णय कुछ सिखाता जरूर है। एक्शन लेने के बाद ही असली सीख मिलती है। करके सुधारो, यही असली मंत्र है। आपका टाइम नहीं, आपका अटेंशन चोरी हो रहा है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल नहीं है, बल्कि हमारा अटेंशन ड्रिफ्ट है, यानी हमारा ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं। आप कुछ करने बैठते हैं, पढ़ाई, स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो एडिट करना, लेकिन थोड़ी ही देर में मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ध्यान भटका देता है। फिर हम खुद को यही कहते हैं, बस 5 मिनट देखता हूं, और जब उठते हैं तो 2 घंटे निकल चुके होते हैं। ज्यादा काम नहीं, गहरा काम, डीप वर्क जरूरी है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि दिन में 10 घंटे काम करने से ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क कर लें, यानी बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरा ध्यान लगाकर काम करें। डीप वर्क के लिए जरूरी है 1. डिस्ट्रैक्शन को बंद करना, मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड में रखना। 2. काम से पहले तय करना कि क्या करना है, जैसे आज ये वीडियो स्क्रिप्ट पूरी करनी है। 3. टाइम ब्लॉकिंग, 50 मिनट काम करो फिर 10 मिनट ब्रेक लो, फोकस बढ़ाने के तरीके। 1. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इसे 4 बार दोहराएं और फिर लंबा ब्रेक लें। 2. नो फोन टिल नून रूल, सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रहें, कम से कम 2 घंटे। 3. एक दिन एक टास्क, मल्टीटास्किंग छोड़कर एक दिन में सिर्फ एक बड़ा टास्क पूरा करने पर फोकस करें। आदतों की ताकत, लेखक बताते हैं कि हमारे छोटे छोटे रोज के काम ही हमारे बड़े रिजल्ट तय करते हैं। अगर आप हर दिन सुबह थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं या हर दिन एक छोटा वीडियो बनाते हैं तो कुछ महीनों में आपका विकास दूसरों से बहुत आगे होगा। एक छोटी सी आदत अगर रोज की जाए तो वो जिंदगी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, हर दिन 10 मिनट लिखना, 1 साल में पूरी किताब, हर दिन 15 मिनट वर्कआउट, 1 साल में फिट बॉडी, हर दिन एक वीडियो, 1 साल में 365 वीडियो। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? वो 1.
ट्रिगर सेट करो, जैसे सुबह उठते ही किताब पढ़ना। 2. छोटा शुरू करो, शुरुआत में बस 5 मिनट करो, लेकिन रोज करो। 3. ट्रैक करो, कैलेंडर में टिक मार्क लगाओ। 4. रिवॉर्ड दो, जब पूरा करो तो खुद को कोई छोटा इनाम दो। बुरी आदतें कैसे हटाएं? 1. एनवायरनमेंट बदलो, जैसे अगर मोबाइल से ध्यान भटकता है तो उसे दूर कमरे में रखो। 2. डिजिटल डिटॉक्स टाइम तय करो, दिन में 2 घंटे मोबाइल फ्री टाइम रखो। 3. बुरी आदत को नई आदत से रिप्लेस करो, जैसे रात को सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ना। एक और जरूरी बात जो लेखक बताते हैं, मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा काम करता है। मोटिवेशन तो किसी वीडियो, कोट या मूड से आता है और चला भी जाता है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है काम करना चाहे मन हो या ना हो। जैसे कि एक्शन लेना, काम करना, आदतों पर टिके रहना, ये सब डिसिप्लिन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया और ओवरथिंकिंग, ये 3 सबसे बड़े चोर हैं आपके समय के। गहराई से काम करना, डीप वर्क, कम समय में बड़ा रिजल्ट देता है। रोज की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मोटिवेशन नहीं। अब तक आपने जाना कि एक्शन कैसे लेना है, डिसिप्लिन और फोकस कैसे बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग, यानी ज्यादा सोचने की उस आदत के बारे में जो अंदर ही अंदर हमारी एनर्जी खा जाती है। ओवरथिंकिंग असली थकान की वजह है। आपने नोट किया होगा कि कई बार हम कोई काम नहीं करते, फिर भी थकान महसूस होती है। ये थकान शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक थकान होती है, जो अत्यधिक सोच के कारण आती है। लेखक कहते हैं, ओवरथिंकिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, इट मल्टीप्लाइज देम। यानी ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, उल्टा और बढ़ जाती है। ओवरथिंकिंग के 3 मुख्य कारण। 1. अतीत की चिंता, काश मैंने ऐसा न किया होता। 2. भविष्य का डर, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। 3. लोगों की सोच, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इन 3 चीजों के चक्कर में हम बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं, और वही चीज हमारी हिम्मत, समय और शांति छीन लेती है। ज्यादा सोचने से कैसे बचें? 1. अब क्या कर सकता हूं? जब भी दिमाग उलझे, खुद से एक सवाल पूछो, अब इस समय मैं क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपको सोचने से एक्शन की ओर ले जाता है। 2. अपने विचारों को लिखो, जब बहुत ज्यादा सोच आ रही हो तो अपने विचारों को कागज पर लिख दो। जैसे ही आप उन्हें बाहर निकालते हो, दिमाग हल्का हो जाता है। 3. वर्स्ट केस, सोचो फिर एक्सेप्ट करो, सबसे बुरा क्या हो सकता है उसे सोचो, स्वीकार करो, फिर देखो कि वो उतना डरावना भी नहीं है जितना दिमाग ने बनाया था। ओवरथिंकिंग की जगह क्लैरिटी लाओ। ज्यादा सोच की सबसे बड़ी वजह है स्पष्टता, क्लैरिटी की कमी। जब हमें नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, तब हम सोचते रहते हैं। इसका हल है टू डू लिस्ट बनाओ, डेली रूटीन बनाओ, टाइम टेबल तय करो। जब काम साफ होते हैं तो दिमाग भी साफ रहता है। माइंडफुलनेस, सोच को रोकने की शक्ति। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में जीना, न अतीत का पछतावा, न भविष्य की चिंता, सिर्फ अब। माइंडफुलनेस को बढ़ाने के लिए सुबह उठते ही 5 मिनट गहरी सांसें लो। दिन में 2 बार 5 मिनट आंखें बंद करके चुपचाप बैठो। खाने के समय सिर्फ खाना खाओ, मोबाइल न चलाओ। जब आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, तब आप उन्हें कंट्रोल करना भी सीखते हो। सोच को काटने के लिए एक्शन सबसे बड़ी दवा है। लेखक बार बार कहते हैं, सोचने का सबसे अच्छा इलाज है करना। जब आप काम में लगते हैं तो दिमाग खुद शांत हो जाता है। सोचते सोचते आप कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन एक कदम चलते ही आप रास्ते पर आ जाते हैं। ओवरथिंकिंग से थकान, डर और चिंता बढ़ती है। सोच की जगह एक्शन को जगह दो। माइंडफुलनेस और जर्नलिंग से दिमाग शांत होता है। स्पष्टता लाकर हम ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानो। बदलाव वहीं से शुरू होता है। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब काम शुरू करेंगे, जब टाइम मिलेगा, जब मोटिवेशन आएगा, जब सब सपोर्ट करेंगे तब शुरुआत करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, स्टार्ट वेयर यू आर विद व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन।
बड़ा सपना हो तो छोटा कदम भी बड़ी शुरुआत होता है। परफेक्शन का जाल, बहुत से लोग कुछ नया करने से पहले सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह परफेक्शन की सोच आपको रोके रखती है। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। आपका पहला वीडियो, पहला प्रोजेक्ट, पहली स्पीच, सब अधूरे लगेंगे, लेकिन वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू होगी। इसलिए डन इज बेटर देन परफेक्ट। सालों नहीं, सिर्फ 90 दिन लगते हैं जिंदगी बदलने में। अगर आप लगातार 90 दिन तक किसी एक चीज पर फोकस कर लें, जैसे रोज वीडियो बनाना या रोज पढ़ाई करना या रोज वर्कआउट करना, तो आप खुद अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ सकते हैं। 90 दिन की मेहनत, नई सोच, नई पहचान, नया जीवन साइलेंस में होती है सबसे गहरी ताकत। लेखक बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शोर अंदर का शोर होता है। जब आप रोज थोड़ी देर चुपचाप बैठते हैं, मोबाइल, शोर शराबा और सोशल मीडिया से दूर, तब आपके अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। आपको समझ आता है कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, किसके लिए जीना है। भीड़ में जवाब नहीं मिलते, सन्नाटे में मिलते हैं। सेल्फ बिलीफ शायद सुपर पावर। सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा। जब आप खुद को मान लेते हैं कि आप कुछ कर सकते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सेल्फ बिलीफ तब आता है जब आप बार बार एक्शन लेते हो, फेल होते हो, सीखते हो, फिर से कोशिश करते हो। आपको दूसरों से बेहतर नहीं बनना है, बस अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनते जाना है। कंसिस्टेंसी इज की। अंत में लेखक यही कहते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। हर दिन एक पेज पढ़ो, हर दिन एक पॉजिटिव सोच सोचो, हर दिन एक छोटा स्टेप लो। कंसिस्टेंसी प्लस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस, हाँ, सक्सेस। शुरुआत के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है। 90 दिन का फोकस आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। साइलेंस और सेल्फ बिलीफ आपकी असली ताकत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही आपको हर किसी से आगे ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सुनकर थोड़ा भी अंदर से कुछ बदलने का एहसास हुआ हो, तो आज एक छोटा एक्शन लीजिए। कोई बड़ा नहीं, बस वो पहला कदम जो आप कल से टाल रहे थे। कमेंट में लिखिए, मैं कम सोचूंगा और अधिक करूंगा, ताकि आप खुद से वादा करें, अब सिर्फ सोचेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। और ऐसे ही दमदार स्क्रिप्ट्स और जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अब वक्त आ गया है खुद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। सोचना कम करो, करना शुरू करो।